हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी का एग्जाम लगा हुआ है और एग्जाम टाइम में क्या होता है, उन प्रश्नों को रिवाइज करो जहां से प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न तो सभी करा रहे हैं, लेकिन सभी को एक्सपीरियंस नहीं कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो देख लो इन प्रश्नों को आप कर लो ताकि ये प्रश्न आपको नंबर दिलवा जाएं। अगर इन प्रश्नों को नहीं कर रहे हो तो आपको ये ले डूबेंगे। ये प्रश्न आपको श्योरिटी है पूरे 100% के साथ यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। लोकसभा की बात करते हैं सर, संसद किससे मिलकर बनी है, तो सर संसद के ट्रिक बताए थे सरला। अर्थात संसद क्या होता है सर, संसद जो होता है अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा किस में है, अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा किस में है सर, अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 के तहत क्या होता है सर, लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तब जीवी मावलंकर होते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन होती है, महिला स्पीकर पूछे या महिला अध्यक्ष पूछे तब कौन हो जाएंगी, मीरा कुमार हो जाएंगी। क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा क्वेश्चन कौन सा होगा। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किसका, पृथ्वी की आयु का, ज्वालामुखी विस्फोट का, भूकंप का या हृदय की धड़कन। चाहे सिस्मोलॉजी पूछे, सिस्मोग्राफ भूकंप का मापन, तो सिस्मोग्राफ आ जाता है। अगर पूछा सिस्मोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत, तब भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। कुछ टॉपिक भी करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या वीडियो के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या केरल। तो तटीय रेखा पूछा जा रहा है सर किसकी लंबी हो जाएगी, तो गुजरात राज्य की हो जाएगी। कहां की होगी, गुजरात राज्य की। गुजरात से क्या प्रश्न पूछा था है, कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा होता है सर, गुजरात होता है। गरबा नृत्य कहां का है सर, गुजरात का हो जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए दोनों। आपसे पूछे कथकली नृत्य सर कहां का है, कथकली नृत्य कहां का है सर, केरल का हो जाता है। मसालों का बगीचा सर देख लो, नोट कर लो इसको, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा, केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। एक क्वेश्चन और केरल से पूछा था है कि साइलेंट वैली परियोजना कहां है या शांत घाटी कहां है, तो साइलेंट वैली परियोजना भी आपकी कहां पर हो जाएगी, केरल की हो जाती। तमिलनाडु से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतनाट्यम नृत्य सर कहां का है। भारतनाट्यम नृत्य अगर पूछा जाए तब कहां का हो जाएगा सर, तमिलनाडु का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन बताइए कि एगमार्क का अर्थ क्या होगा। एगमार्क का अर्थ पूछा जा रहा है, काफी अच्छा प्रश्न है। एगमार्क बोले तो आप ऐसे याद कर लो सर, किससे संबंधित होगा, गुणवत्ता से संबंधित होगा। आपको गुणवत्ता ही ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो एगमार्क किससे संबंधित होगा सर, गुणवत्ता से संबंधित होगा। तो एगमार्क का अर्थ यहां पर सर क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण चिन्ह होगा, मिट्टी निर्मित पात्रों का चिन्ह होगा, खाद्य एवं बीजों का प्रमाणन चिन्ह होगा, खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। तो हमने बताया गुणवत्ता से संबंधित होगा। गुणवत्ता किसकी देखी जाती है सर, खाद्य पदार्थों के प्रमाणन चिन्ह की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी पूछा जा रहा है। अभी आपको ट्रॉफियों से रिलेटेड एक क्लास मिल जाएगी जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है सर, क्रिकेट से संबंधित हो जाती है। दिलीप ट्रॉफी पूछा जाए सर, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित होती है सर, क्रिकेट से संबंधित होती है। सीके नायडू ट्रॉफी पूछा जाए सर, किससे हो जाएगी सर, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। अगर पूछा जाए सर संतोष ट्रॉफी, अगर संतोष ट्रॉफी पूछा जाए सर किससे होगी, फुटबॉल से हो जाती है। आपसे पूछा जाए अजलन शाह कप किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित हो जाता है। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइएगा संविधान को कब अपनाया गया। अपनाया गया या अंगीकृत किया गया या अंगीकार किया गया, एक ही शब्द होता है सर, अपनाया या अंगीकार। देख लो इसको, देख लो सर, अंगीकार पूछ ले या अंगीकृत पूछ ले या अपनाया पूछ ले तो सर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 होगा या 26 जनवरी 1949। तो अंगीकृत पूछे या अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को होता है। अब जब अपनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को संविधान, तो संविधान दिवस कब मनाते हैं सर, संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। नोट कर लेना, संविधान दिवस कब मनाएंगे सर, 26 नवंबर को मनाते हैं। अगर पूछा सर अब लागू कब होता है, तो लागू कब हो जाता, 26 जनवरी 1950 को होता है। कब होता है सर, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है पूर्ण रूप से। और अंगीकृत कब होता है, 26
26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन सभी के पास शेयर कर दीजिएगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम लगा हुआ है। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार। सौर ऊर्जा की बात करते हैं सर, क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा का नाभिकीय संलयन होता है। सर नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? सर भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? सर हाइड्रोजन को कहते हैं। नोट कर लेना सर, भविष्य का ईंधन किसे कहेंगे? हाइड्रोजन को कहेंगे। और हाइड्रोजन किस में होता है? हीलियम में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर पूछा जा रहा है, लक्ष्मी होगा, इंदिरा होगा, अप्सरा होगा या गंगोत्री होगा। तो अप्सरा आपका क्या हो जाता है? सर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइएगा कि समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? केसरी का संपादन किसने किया था? काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है। अब देखो, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल या राजा राम मोहन राय। तो कौन हो जाते हैं? सर बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं समाचार पत्र केसरी के संपादक। राजा राम मोहन राय से प्रश्न क्या पूछा जाता है? सर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। अगर पूछा जाए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सर आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। अगर पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदौली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के अगर राजनीतिक गुरु पूछ ले तब आपके कौन हो जाएंगे? सर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, राजनीतिक गुरु कौन हो जाते हैं? सर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? शिवाजी का राज्याभिषेक 1627 में होता है या 1674, 1680, 1670। तो 1674 में क्या होता है? सर राज्याभिषेक होता है। जब राज्याभिषेक होता है तभी क्या होता है? शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। छत्रपति की उपाधि कब धारण करते हैं? जब राज्याभिषेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है। सर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कावेरी होगी, नर्मदा होगी, कृष्णा होगी, गोदावरी होगी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी होती है। गोदावरी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं? तो दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं? सर गोदावरी को जानते हैं। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जानते हैं? तो गोदावरी को जानते हैं। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। गोदावरी से एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर क्या होता है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी होती है। अगर दक्षिण गंगा पूछा जाए तब गोदावरी, दक्षिण की गंगा पूछा जाए, की लग जाए बीच में, तब क्या हो जाता है? सर कावेरी हो जाता है। उम्मीद है, आशा है सेशन इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। पूरे क्वेश्चन आपको इतने समय में, कम समय में इतना कंटेंट कोई नहीं दे सकता। आप जा करके पूरी क्लासों को देख सकते हैं। दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। काफी अच्छा प्रश्न है। सर दवा या खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इससे पहले बता दो सर, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो लोग क्लास देख रहे हो सबसे पहले कमेंट में बता रहा हूं, चींटियों के में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सर चींटियां जो काटती हैं किसके कारण चुनचुनाहट होती है? फार्मिक अम्ल के कारण होती है। अगर पूछा गया था दवा या खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है उसमें किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। अगर आपसे पूछा जाए सर सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नोट कर लेना साइंस वर्ग वाले, एसिटिक अम्ल पूछा जाए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। देखो यहां से क्या प्रश्न पूछा गया कि सर भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किसे दिखाया जाता है?
सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किसे दिखाया जाता है? तो सिक्कों पर अगर बीड़ा वादन की बात की जा रही है तो समुद्रगुप्त को ही दिखाया जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? सर B.A. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था, भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि क्या होगा। नेक्स्ट बताइएगा उत्तर, निम्नलिखित में से हिंदी पत्रिका सरस्वती पत्रिका जो है उसके संपादक कौन रहे? संपादक पूरण हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट। तो कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या हो जाते हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक होते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन होते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? न्याय माना जाएगा, या रामायण माना जाएगा, या गीता माना जाएगा, या ऋग्वेद माना जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं सर पुराणों की संख्या कितनी है? सर पुराणों की संख्या कुल कितनी हो जाती है? सर पुराणों की संख्या कुल 18 होती है। सबसे प्राचीन पुराण अगर पूछ ले तो बता देना सर कौन सा हो जाएगा? प्राचीन पुराण अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? मत्स्य पुराण होगा। क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण आपका हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए सर, क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद पूछा जा रहा है, सर प्राचीन ग्रंथ कौन सा आपका हो जाएगा? तो देख लो सर, प्राचीन ग्रंथ की बात की जा रही है, आपका ऋग्वेद होगा। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद होगा। अगर वेद की संख्या पूछे सर वेद कितने होते हैं? सर 4 होते हैं, जिसमें आपका कौन हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद वेद की क्लास अपलोड है, नहीं देखा देख डालिए, पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर पूछा जाए सर ऋग्वेद में मंडल कितने? सर 10 मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में होता है? सर तीसरे मंडल में होता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब भारत में हरित क्रांति पूछा जा रहा है तो हरित क्रांति का संबंध किससे होता है? खाद्यान्न उत्पादन से होता है। किससे हो जाएगा? सर खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि से हो जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाएगा? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर विश्व में पूछे सर कौन होंगे, तो विश्व में आपके कौन होते हैं? नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। कौन हो जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग कौन हो जाएंगे? विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। अगर पूछा जाए सर श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन होते हैं? वर्गीस कुरियन होते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन होते हैं? वर्गीस कुरियन होते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे होगा? सर दुग्ध उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से होता है। और वर्गीस कुरियन किससे संबंधित होंगे? आपके हरित जो श्वेत क्रांति से संबंधित हो जाएंगे। क्लियर हो जाना चाहिए। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाएगा? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो CD देशमुख। CD देशमुख क्या होते हैं? RBI के आपके CD देशमुख क्या होते हैं? RBI के भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं। RBI के भारतीय गवर्नर कौन होते हैं? आपके CD देशमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या आपका लॉर्ड मैकाले, या लॉर्ड मिंटो। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए सर पंचायत का उल्लेख जो है, ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 के तहत है। अगर पूछा जाए सर पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बन जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई? 1881 से होती है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से होती है। अगर लॉर्ड रिपन से प्रश्न पूछा गया तो नियमित जनगणना याद रखना, स्थानीय स्वशासन का जनक याद रखना। जनगणना की बात की तो जनगणना की सूची का विषय होता है सर, जनगणना की सूची का विषय होता है सर संघ सूची का विषय होता है। किस सूची का विषय? संघ सूची का विषय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए अमीर खुसरो ने किसके विकास में
अग्रगामी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो देख लो इसमें कौन सा सही हो जाएगा सर, खड़ी बोली के विकास में अग्र भूमिका निभाई। और अमीर खुसरो से पूछा जा सकता है सर सितार के आविष्कारक कौन थे? तो आपके कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो हो जाएंगे। हिंद का तोता या तोते हिंद किसे कहा जाता है? तो तोते हिंद किसे कहा जाएगा सर? अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, बताइए बीसीजी के टीके किस रोग में लगाए जाते हैं? बीसीजी का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना है। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, चलो हमने ही बता दिया सर किस में लगाए जाएंगे? मीसल्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। ट्यूबरकुलोसिस में लगाए जाते हैं बीसीजी टीके। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइए भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, बेबल योजना या चिम्स योजना। माउंटबेटन योजना के तहत क्या होता है सर? भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान का जो पाकिस्तान है वो कब बनता है सर? 14 अगस्त को बनता है। अगर भारत कब बना सर? 15 अगस्त को आजाद होता है। अगर पूछा जाए सर समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है? समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है? तो भारत व पाकिस्तान के मध्य चलती है। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस भारत व बांग्लादेश के मध्य चलती है। अगर पूछा जाए पाकिस्तान से पाक जल संधि किसको जोड़ती है सर? पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो भारत व श्रीलंका जल डमरू मध्य को जोड़ती है, ना कि पाकिस्तान को जोड़ती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। उम्मीद है, आशा है सेशन जबरदस्त था, इंपॉर्टेंट था। 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना। 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इससे पहले और क्लासें अपलोड हैं, जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।